Hello students, this is UC Misra from RDMIC online class and today we shall read about first lesson of class 12th A Girl with a Basket। आज हम ए गर्ल विथ ए बास्केट विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा यह पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। विलियम सी डगलस जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, भारत का जब बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान हुए, 1950 ईस्वी में उन्होंने भारत का भ्रमण किया और भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर देखा उन चीज़ों का वे वर्णन इस पाठ में करते हैं। और उस समय भारत की जो स्थिति थी, हिंदुस्तान की जो स्थिति थी, चूंकि उस समय ठीक उसी समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय की भारत की स्थिति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, लोगों की स्थिति, जो भी अवस्थाएं व्यवस्थाएं जो भी थी उनका यह वर्णन करते हैं। और उसके बाद एक लड़की से जो 9 वर्ष की थी, टोकरी बेच रही थी, उस लड़की से ये बहुत प्रभावित होते हैं। और ये किस प्रकार से उस लड़की से अब प्रभावित होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्वालिटी थी उसके अंदर और भारत की कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, भारत में उन्होंने उस समय क्या क्या देखा, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि हम आज इसे 2020 में पढ़ रहे हैं, इन्होंने 1950 में लिखा। 70 साल पहले का भारत कैसा था, किस प्रकार का था, उसी भारत का यहाँ पर वर्णन करते हैं। और भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाली उस लड़की का भी वहाँ यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो लेखक यहाँ पर शुरुआत करते हैं पाठ को और बताते हैं कि मैंने हैड लेफ्ट, हैड पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, लीव मतलब छोड़ना, उसकी तीसरी फॉर्म है। मैं छोड़ चुका था न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, मैं वॉज था, गोइंग जा रहा था, एज फॉर एज बरेली, बरेली तक की दूरी, बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, एंड और दिन तब बाई कार, तब कार से टू रानीखेत, रानीखेत। मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था और उसके बाद कार से रानीखेत जाना था। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं नई दिल्ली हिमालय के लिए छोड़ चुका था और मुझे ट्रेन से बरेली तक जाना था और उसके बाद रानीखेत उन्हें जाना था, रानीखेत जहां वे कार से जाते बरेली के बाद। और बरेली के बारे में बताते हैं, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन एक ओल्ड मतलब पुराना, ब्रिटिश आर्मी अंग्रेजी सेना का हिल स्टेशन छावनी, और एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी, सिचुएटेड स्टेशन छावनी, लोकेटेड जो स्थापित था, आन पर ए 6,000 फुट रिज अपोजिट, ठीक विपरीत में ये 120 माइल्स 120 मील स्ट्रेच फैलाव के साथ आप स्नो कैप्ड बर्फ से ढके हुए हिमालयाज मतलब हिमालय का। यहाँ पर बरेली का, रानीखेत का यहाँ पर वर्णन करते हैं। रानीखेत के एक एडजेक्टिव को इसके बाद जहाँ से आप देख रहे हैं यह डैश प्रयोग है, इसके बाद का हिमालयाज तक यह एक मतलब कि रानीखेत की का ही एडजेक्टिव है। रानीखेत के बारे में भी यहाँ पर लेखक वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था, मैं बरेली
ट्रेन से जा रहा था और उसके बाद मुझे रानीखेत कार से जाना था। रानीखेत जो एक अंग्रेजी सेना का एक छावनी था जो 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था और 120 मील का वहां पर ठीक उसके विपरीत में उसका फैलाव था और जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय का एक भाग था। अर्थात रानीखेत हिमालय के ऊपर लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर जमीन से, समुद्र तल से, और उसके बाद 120 मील का फैलाव था और वहीं पर लेखक जा रहे थे या वहीं लेखक को जाना था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन वॉज थी स्लो, धीरे चलने वाली थी, ट्रेन धीरे चलने वाली थी। एंड और इट यह स्टॉप्ड रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशंस, एट पर द ऑल वे संपूर्ण रास्ते, स्टेशनों पर, और वह संपूर्ण रास्ते वह स्टेशनों पर रुकती थी। जो यहाँ पर लेखक विलियम सी डगलस महोदय बताते हैं कि जो ट्रेन थी वह ट्रेन लगभग रास्ते में, पहला नंबर वो धीरे चलने वाली ट्रेन थी और वह रास्ते में वह लगभग सभी स्टेशंस पर रुकती थी और एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक ठहराव पर आई मैं स्वंग ओपन, मैं खोल देता था द डोर, दरवाजा ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का। और प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक ठहराव पर, प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड और वॉकड, और टहलता था द प्लेटफार्म पर, प्रत्येक स्टेशन पर, प्रत्येक ठहराव पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफार्म पर मैं टहलता था। यह लेखक विलियम सी डगलस की एक हैबिट थी कि जो जिस भी स्टेशन पर वो पहुंचते थे वहां पर वो जब ट्रेन खड़ी होती थी तो उसके डिब्बे को खोलते थे, डिब्बे के दरवाजे को खोलते थे और स्टेशन पर टहलते थे। और प्लेटफार्म का वर्णन करते हैं कि द प्लेटफार्म वर थे पैक्ड, भरे हुए थे, विथ से पीपल, लोगों से, और प्लेटफार्म लोगों से भरे हुए थे जिसमें सेक्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स, और जिसमें से सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी और पोर्टर, कुली, बेगर, पोर्टर मतलब कुली होते हैं जो वहां पर सामान ले जाने वाला काम करते हैं, और उसके बाद बेगर्स, भिखारी, हाकर्स, फेरी वाले। प्लेटफार्म सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी और क्या कहते हैं कि सामान ढोने वाले कुली, भिखारी और फेरी वालों से वह पूरा प्लेटफार्म भरा हुआ था। और ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति वाज था बेयर फुट, नंगे पैर था, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैरों में था। एंड और ड्रेस्ड, और पहने हुए था इन व्हाइट, इन लूज मतलब कि ढीले ढाले व्हाइट, सफेद गारमेंट्स, कपड़ों को, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और वह एकदम ढीले ढाले सफेद कपड़े को पहने हुए था। मैं वुड आस्क, मैंने पूछा होगा, एट लीस्ट, कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से, बिफोर, पहले, मैं कुड सका, फाइंड, पा सका, 1, एक व्यक्ति को, हु जो स्पीक, बोलता था इंग्लिश, अंग्रेजी। लेखक कहते हैं कि मैंने लगभग मैंने 3 लोगों से बात किया होगा, तब जाकर एक व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। हम वुड टॉक, हम बातचीत करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर, एंड और
एवरी प्रत्येक मेजर टॉपिक्स, प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर, बड़ी बिंदु पर, द न्यूज समाचार ऑफ द डे उस दिन की प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुई। हम सांसारिक मामले पर और प्रत्येक उस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते थे जो उस दिन की उत्पन्न हुआ जो समाचार था, जो उस दिन का कोई भी समाचार हुआ करता था, उस समाचार उसी दिन उत्पन्न हुए समाचार के बारे में और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर और सांसारिक मामलों पर हम बातचीत किया करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से मैं वाज था ट्राइंग, प्रयास कर रहा था, टू गेट प्राप्त करने का, ए फील एक भावना, ऑफ द पल्स ए फील एक अनुभव, ऑफ द पल्स भावना की, ऑफ द नेशन राष्ट्र के प्रति। और इस प्रकार से मैं राष्ट्र के प्रति उनकी भावना को महसूस करने का मैं प्रयास कर रहा था कि राष्ट्र के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। और या जैसा कि भारत का बंटवारा अभी अभी हुआ था, जैसे कि 1947 में बंटवारा हुआ था, 1950 में आए थे, 3 साल पहले ही बंटवारा हुआ था। तो और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो इस प्रकार से वह एक प्रकार से जांच भी कर रहे थे कि कंडीशन जो हिंदुस्तान की कंडीशन थी, हिंदुस्तान की जो सिटीजन्स की कंडीशंस थी, कि उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका भाव है, वह किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से भी जांचने का प्रयास कर रहे थे। और चेकिंग ओपिनियन, विचार जांचते हुए, अगेंस्ट विरुद्ध ऑफिशियल एटीट्यूड्स, सरकारी कार्यों के एंड रिपोर्ट्स और सूचनाओं के। और इस प्रकार से मैं राष्ट्र के प्रति भावना को महसूस करने का प्रयास कर रहा था और सरकारी कार्यों और सूचनाओं के विरुद्ध विचार को जांच रहा था। द रूट रास्ता ले जाता था थ्रू में से वन, एक ऑफ द रिचेस्ट, सबसे धनी ऑफ इंडियाज, भारत के एग्रीकल्चरल मतलब कि कृषि एरियाज की में से। वह जो रास्ता था, जिस रास्ते से लेखक गुजर रहे थे, वह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर जा रहा था। रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट, रिच मतलब धनी, वन मतलब सबसे धनी में से एक, मतलब सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर जा रहा था। और दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, और दिस यह वाज था द प्लेन, समतल मैदान, ऑफ द अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा रिवर नदी का। और यह ऊपरी गंगा नदी का एक समतल मैदान था। 1000 फीट, 1000 फीट एबव, ऊपर था सी लेवल, समुद्र तल से। और यह समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट लेकिन ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। और यह गंगा का ऊपरी मैदान का समतल भाग था और समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। और लेकिन यह एक उष्ण कटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा वाज थी ब्राउन सिल्ट, भूरे सिल्ट रेत में थी। सोलेन, उफनाई हुई थी, विथ से फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानियों से। एक चीज यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वाटर का मतलब पानी होता है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक विलियम सी डगलस, जो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन्होंने वाटर को बहुवचन बनाया है। तो बहुवचन बनाए जाने का मतलब है कि ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं वेयर वी कैन मेक इट प्लूरल्स, वेयर मतलब जहां पर जब दो चीजें, जैसे कि अगर हम 2 हैंडपंप के पानी को लाकर रखेंगे एक एक गिलास, तब हम उसको वाटर्स कह देंगे। और बाकी समुद्र में चाहे जितना ज्यादा पानी है, लेकिन वो बहुवचन कभी नहीं होगा, दैट विल बी ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड वेल अबाउट दैट। तो मतलब वाटर को वी कैन डू वाटर्स बिकॉज ऑफ दिस, द मैटर इज ओनली दिस, दैट हियर वाटर मीन्स समथिंग मोर वाटर्स फ्रॉम मेनी सोर्सेस, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम मेनी सोर्सेस, मतलब कई
कई सोर्स से, कई आश्रय से जब पानी या कोई चीज एकत्रित कर दी जाए तो वो बहुवचन में प्रयोग की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट वेल। तो द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेत में थी, और सोलन उफनाई हुई थी विथ से फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानियों से। गंगा उफनाई हुई थी और बाढ़ की पानियों से उफनाई हुई थी और भूरे रेत में थी। और इट्स ओवरफ्लो, इसका जो ओवरफ्लो था मतलब अधिक जो बहाव था, इनंडेटिंग डुबोए हुए था, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, थाउजेंड्स हजारों ऑफ एकर्स, एकड़ के ऑफ राइस मतलब चावल को, और इसका बहाव हजारों एकड़ चावल को डुबोए, चावल के खेत को डुबोए हुए था, अर्थात धान की वहां पर फसल लगाई गई थी, हजारों एकड़ की फसल थी और बाढ़ के पानी में वो डूबी हुई थी। और टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर वर थे जंगल्स, जंगल थे, और उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, बहुत बड़ा विस्तार था, ऑफ ग्रास, घास का, हायर अधिक ऊंचा, दैन से, ए मैन्स हेड एक आदमी के सिर से भी ऊंचा। और उत्तर की ओर जंगल थे और उनका एक विस्तार फैलाव था जो आदमी के सिर के ऊपर तक था, मतलब आदमी के सिर तक से भी बड़ा था, मतलब आदमी अगर उसमें घुस जाए तो वो दिखाई नहीं दिया जा सकता, मतलब 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट की ऊंचाई तक के घास थे। एंड और अनब्रोकन, और अटूट थे, एक्सेप्ट छोड़कर, फॉर एन एक ओकेशनल क्लम्प, कहीं कहीं झुंड को छोड़कर, ऑफ ट्रीज पेड़ों के, और कहीं कहीं पेड़ों के झुंड को छोड़कर वे अटूट थे, अर्थात फैले हुए थे। वो घास का जो फैलाव था वो खत्म नहीं हो रहा था, खत्म सिर्फ कुछ स्थानों पर होता था जहां पर पेड़ थे। कहीं कहीं जो पेड़ों की जो झुंड थे वहीं घास खत्म होती थी और बाकी घास का जो फैलाव था वह अटूट था। और वह घास का मैदान द होम ऑफ टाइगर्स, वह टाइगर्स अर्थात चीता का घर था, एलिफेंट हाथियों का, पाइथन्स अजगरों का, एंड कोबराज और कोबरा का। और वह चीता, हाथी, अजगर और कोबरा सांप जिसके बारे में आप जानते हैं, यह इनका घर था। इस कहने का मतलब कि वहां पर चीता, हाथी, अजगर और कोबरा रहा करते थे। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इल्स सिवाय, देयर वाज था फ्लाइट लैंड, एक सपाट भूमि थी, और इसके सिवाय प्रत्येक जगह एक सपाट भूमि थी, रनिंग जो फैली हुई थी, टू द होरिजोन अर्थात एकदम होरिजोन, क्षितिज तक। क्षितिज का अर्थ मतलब कि जहां पर आसमान धरती से मिल जाता है, कहने का मतलब कि इतनी दूरी, जितनी दूरी की आप देख सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इसके बजाय प्रत्येक जगह क्षितिज तक, जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक एक सपाट भूमि थी, और बट लेकिन डॉटेड चिन्हित होती थी, हियर एंड देयर यहां वहां, बाई द्वारा, द सेक्रेड बनियान ट्री मतलब पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा, आर अथवा बाई रोज पंक्ति के द्वारा, आप पाकर ट्रीज पाकर के पेड़ों की। और कहीं कहीं इधर उधर पवित्र बरगद का पेड़ और पाकड़ के पेड़ों की पंक्ति के द्वारा चिन्हित होती हुई थी, शेप्ड जिनकी आकृति थी, लाइक की तरह, इल्म्स आबनूस की तरह, एंड और हैविंग थिक और मोटा होकर, ट्विस्टेड मुड़े हुए ट्रंक्स मतलब उसकी जड़ जो थी या उसके जो तना हम कह सकते हैं। ट्रंक का मतलब वास्तविक भाषा में इसका मतलब सूंड होता है, जो हाथी की सूंड होती है। यहाँ पर तना जड़ के भाव में दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो जड़ हम यहाँ पर कह देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं बरगद का पेड़ जो होता है उसकी जड़ें उसकी डालियों से निकलती हैं और सीधे जमीन में जाकर घुस जाती हैं। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ वहां बरगद के पेड़ थे, पाकड़ के पेड़ों की कतारें थी जिनकी आकृति इल्म आबनूस के पेड़ के समान थी और उसकी जड़ें जो मुड़ी हुई थी और मोटी होकर मुड़ी हुई थी। हॉट हमीड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट हमीड गर्म नम एयर हवा वाज थी मूविंग बह रही थी इन अंदर,
और गर्म और नम हवा अंदर बह रही थी फ्राम से द साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से नम और गर्म हवा अंदर बह रही थी, अर्थात दक्षिण की तरफ से गर्म और नम हवा अंदर की ओर अर्थात कंपार्टमेंट की ओर बहती हुई आ रही थी। मंकीज बंदर, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, मदर्स माई विथ बेबीज बच्चों के साथ, क्लिंगिंग चिपके हुए थे, टू देम उनसे, एंड राइडिंग और यात्रा कर रहे थे, अंडरनीथ नीचे की ओर। और बंदर जिनमें से कुछ माएं अपने बच्चों के साथ जो चिपके हुए थे और उनके नीचे यात्रा कर रहे थे। स्वंग आप कूदते थे, आप का प्रयोग वहां होता है जब झटके में हम किसी चीज को छोड़ते हैं। जब हम किसी चीज को झटके में छोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां पर हम आप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थे यहाँ हार्ट एंड कि सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, बंदर जिनमें से कुछ माएं जो अपने बच्चों के साथ बच्चों को चिपकाए हुए थी उनसे और उनके नीचे वे बच्चे यात्रा कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज और वे माएं पेड़ों से कूदती थी, एट द स्टेशन स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन को खोजने के लिए। और उनमें से कुछ माएं जो वहां पर भोजन खोजने के लिए पेड़ों से कूदती थी, मतलब पेड़ों से कूदकर भोजन को खोज रही थी। द विलेजेज गांव वी हम पास्ड गुजरे, हाइड वॉल्स दीवारें रखती थी, मेड ऑफ मड मतलब कि मेड ऑफ मड कीचड़ से बनी हुई दीवारें थी, मिक्सड मिला हुआ था, विथ वाटर एंड काउडंग पानी और काउडंग मतलब गोबर। और गांव जहां से हम गुजरे वहां की जो दीवारें थी वह कीचड़ की अर्थात मिट्टी की, जिसमें पानी और गोबर मिलाकर उसकी दीवारें बनाई गई थी। जिसका मतलब है कि हम लोग जैसा कि हम गांव के परिवेश में रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो मिट्टी के जो घर बनते हैं वे गोबर और पानी से ही बनते हैं, जिसमें मिट्टी का कीचड़ बनाकर उसी को बनाया जाता है। आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं कि कच्चे घर के बारे में लेखक वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका के हैं लेकिन हम तो गांव के हैं, जो हम आराम से इसके बारे में समझ सकते हैं। तो दियर पीक्ड रूफ्स, उनकी ऊंचाई का जो रूफ था अर्थात जो उनका छत था, उनकी ऊंचाई का छत वर थे थाइचड, वे छप्पर थी। और छप्पर कैसे थे आगे लिखते हैं, बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं कि बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर थे, टाइड बंधे हुए थे, टू बंबू पोल्स बांस के खंभों में बंधे हुए थे, और स्ट्रेच्ड फैलाए गए थे, एक रास आर पार, द रैफ्टर्स मतलब बल्लियों के आर पार फैलाए गए थे। मतलब कि बांस के खंभों में घास बांधी गई थी और उसे बल्लियों के आर पार फैलाया गया था। इसका मतलब कि छप्पर, जिसको हम अपने गांव में मड़ाहा कहते हैं, मड़ाहा के बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। तो वह घास का गट्ठर बांस के खंभों से बांधा गया था और जो बल्लियों के आर पार इस पार से उस पार तक फैलाया गया था। और दैट डे उन दिनों, द पंपकीन वाइन्स कद्दू की बेलें, दैट जो ग्रीव ओवर जो चढ़ी थी, देम उन पर, वर थी इन ब्लूम मतलब खिली हुई थी। और उन दिनों कद्दू की बेलें जो उनके ऊपर चढ़ी हुई थी वे खिली हुई थी, ब्लूम मतलब खिली हुई थी, और ट्रेलिंग लटकती हुई थी, स्ट्रीक्स धारियां ऑफ येलो पीले रंग की, ओवर पर ड्राइव वॉल्स मतलब भूरे दीवार पर, और उसकी लटकती हुई जो धारियां थी वह उसके भूरे दीवार पर, भूरे दीवार से वह लटकती हुई थी। मतलब यहाँ कद्दू की जो बेलें थी वे भूरे दीवार पर उसकी धारियां लटकती हुई थी। तो बच्चों मैं आशा करूंगा आप लोगों को यह पाठ इतना तो पसंद आ ही गया होगा। फिलहाल आप इतना तैयार करिए, अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आपको दूसरा वीडियो भी इसका पढ़ाया जाएगा और जिसमें मैं पढ़ा दूंगा और जिसमें से बाकी के मैटर्स को मैं प्रयास करूंगा कि पूरा आपको अगली बार वाले वीडियो में पूरा आ जाए। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और लगातार
सक्सेस क्लासेज के इस यूट्यूब के इस चैनल से आप बने रहिए और बहुत जल्द ही आपके साथ मैं एक बार इसके दूसरे पार्ट को लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहाँ पर चलने वाले सभी वीडियोज को देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए सब बताइए। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।